વડોદરા બીજેપી સંગઠન દ્વારા વડોદરાના ચંચી મહેતા સભાગૃહ ખાતે અમારી ધરોહર અમારું ગૌરવ થીમ પર અમારો વિકાસ આધારિત વિકસિત ભારત સંકલ્પ સંમેલન યોજવામાં આવ્યું, જેમાં ઓડિશાના સાંસદ બૈજયંત પાંડાની ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે વડાપ્રધાનના 12 વર્ષના સફળ કાર્યક્રમ દરમિયાન મેળવેલી ઉપલબ્ધિઓનું પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું હતું. વડોદરામાં યોજાયેલ વિકસિત ભારત સંકલ્પ અને પ્રબુદ્ધ નાગરિક સંમેલન અવસરે ઉપસ્થિત ઓડિશાના સાંસદ બૈજયંત પાંડા સાથે શહેર બીજેપી પ્રમુખ ડૉક્ટર જયપ્રકાશ સોની, પ્રભારી મંત્રી કમલેશ પટેલ, પ્રદેશ મહામંત્રી અને પ્રભારી હિતેન્દ્રસિંહ ચૌહાણ વિકસિત ભારત પ્રદર્શન નિહાળ્યું હતું. બીજેપી અને શહેર અધ્યક્ષે પ્રાસંગિક ઉદ્બોધનમાં વડાપ્રધાનની 12 વર્ષની ઉપલબ્ધિઓને વર્ણવી હતી, જ્યારે ઓડિશાના સાંસદ બૈજયંત પાંડાએ વડાપ્રધાને વિશ્વમાં ભારતની સાખ વધારી હોવાનું જમાવીને જનકલ્યાણના કાર્યો યાદ કર્યા હતા. આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત મહાનુભાવોને હસ્તે વડોદરાના પ્રબુદ્ધ નાગરિકો, રમતવીરો, કલાકારો અને સમાજસેવકોએ પુસ્તક અને શાલ ઓઢાડી સન્માનિત કરાયા હતા. કાર્યક્રમના અંતે સૌએ દેશને વિકસિત બનાવવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. ભારત માતા કી જય, ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, વંદે માતરમ. સૌને નમસ્કાર. 12 વર્ષ વિશ્વાસ, વિકાસ અને જનકલ્યાણ. મોદી સાહેબના 2014માં પ્રધાનમંત્રી બન્યા પછી જે પ્રકારના લોક કલ્યાણના કામો થયા છે, વિકાસના કામો થયા છે, અને મોદી સાહેબનું સૂત્ર રહ્યું છે સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ. हम एक देश के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंचे हैं, जो हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अभी जो 12 साल पूर्ति हुआ है, ये ऐतिहासिक इस कारण के है क्योंकि कंटिन्यूअसली इलेक्टेड, लगातार चुनाव जीतकर 3 बार बनना रिकॉर्ड था नेहरू जी का, और ये नेहरू जी से ज़्यादा हो गया है. और उनके अभी लंबा समय से गुजरात के जब वो मुख्यमंत्री थे उससे कंटिन्यू करके हमारे देश के नेता हैं, लगातार एज हेड ऑफ गवर्नमेंट. ये एक भी नया रिकॉर्ड सृष्टि हुआ है. इसमें क्या हुआ है, भारत की बिल्कुल भाग्य बदल गया है. ये केवल पिछले 12 साल या 25 साल या 50 या 70-80 साल की कहानी नहीं है. जो काम 500 साल से नहीं हो पा रहा था वो भी हुआ है. जिस तरह 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर लाए गए हैं, जिस तरह दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था कई सालों से भारत ही रहा है, जैसे बहुत सारे चुनौतियों का मुकाबला भारत ने कर पाया है, कोविड से लेकर बहुत सारे. अब अगर कहाँ भी अगर युद्ध होता है दुनिया में तो भारत के प्रवासी सुरक्षित हैं. वो उनका ये आश्वासन है कि मोदी सरकार ने उनको उद्धार करेगा, और इतना संख्या में कभी ऐसा संभव नहीं हुआ था, इतना तक कि अन्य देशों का जो फंस जाते हैं वो भारत की मदद लेते हैं, कभी कभी अपने आप को भारतीय बता के वो निकल जाते हैं. जिस तरह भारत की प्रगति हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, इकोनॉमी में, डिफेंस में, और ये भी मैं कहूँगा कि जिस तरह आतंकवाद को मुकाबला किया गया है, जिस तरह लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, नक्सलाइट्स को मुकाबला किया गया है, ये देश को बचा लिया है. और ये इसको सेलिब्रेट करने के लिए हम देश भर, ना केवल हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लेकिन आम जनता से बहुत ही उत्साह है. मैं सभी को निवेदन करूँगा कि यहाँ एमएच यूनिवर्सिटी में जो प्रदर्शनी लगी है, एग्जीबिशन, मैं वडोदरा में सभी को निवेदन करूंगा ज़रूर आके इसको देखिए. आप ये सब अनुभव किए हैं, लेकिन इसको, ये जो इतिहास रची है और बन रहा है, ज़रूर आके इसको एक्सपीरियंस करें. सर, जिस तरह से कॉकरोच पार्टी आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं आंदोलन भी कर रही है, तो क्या लगता है? देखिए, भारत जिस तरह जा रही है, पूरे दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी, ये हम नहीं कह रहे हैं,
बार बार हर महीना हर साल जो विभिन्न प्रकार के सर्वे आते हैं वो मोदी जी की प्रशंसा करते हैं और भारत की प्रशंसा करते हैं। ऐसे बहुत लोग का असंतोष है कि भारत जिस तरह के एक घेर में रहा था उससे निकलकर अभी दुनिया भर से अब पर्सपेक्टिव आप देखें बाहर से तो भारत ही एक ब्राइट स्पॉट है, सब भारत की ओर देखते हैं। तो मैं भारत के युवाओं के यही कहूँगा कि आप आके ये प्रदर्शनी ज़रूर देखिए और भारत किस नज़र में देखा जाता है दुनिया भर से, इसको आप देखिए।